स्फीयर के ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं। और रेखा 6x माइनस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0 और 3z प्लस 2 से गुजरने वाले गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 बराबर 0 के दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करिए। रेखा से गुजरने वाले इस गोले के टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशंस निकालनी है। यहाँ पर जो रेखा लिखी हुई है, यहाँ दो प्लेन दिए हुए हैं, प्लेन P1 प्लेन P2। इसलिए किसी भी रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 होता है। तो हमने यहाँ से प्लेन का इक्वेशन लिख दिया, 6x माइनस 3y माइनस 23 प्लस लैम्डा इंटू 3z प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अलग अलग कर दिया सारे को, 6x माइनस 3y प्लस 3 लैम्डा z माइनस 23 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये अपने पास में टेंजेंट प्लेन है। और ये टेंजेंट प्लेन किसका है? इस दिए गए गोले का, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 का है। क्योंकि प्लेन इस गोले को स्पर्श करता है, इसलिए स्पर्श करने की शर्त के अनुसार गोले के केंद्र से समतल पर लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या, इस कंडीशन को हम यूज़ करना चाहते हैं। तो गोले का केंद्र निकाल लेते हैं, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3, और इस गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस d यानी प्लस 7 21 अंडर रूट। अब कंडीशन लगा देते हैं स्पर्श करने की, कि स्पर्श करने की शर्त के अनुसार गोले के केंद्र C से समतल 3 पर, ये जो हमको दे रखा है, लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या। तो -1 2 -3 से इस समतल पर लंब की लगाई लगाएंगे, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 3 लैम्डा इंटू माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 23 अपॉन अंडर रूट XYZ के गुणांकों के स्क्वायर का योग और तो 36 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर अंडर रूट 21। अब इसको हम सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। अंडर रूट है इसलिए प्लस माइनस में है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। -6 माइनस 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 23 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ से ये कितना हो गया साहब, देखो, माइनस का 2 लैम्डा और ये माइनस के 12 और माइनस के 23 माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ से 7 कॉमन निकाला, स्क्वायर में है, 49 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 21 इंटू 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर। ये एक 7 यहाँ से हटा दिया अपन ने, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 लैम्डा, और यहाँ पे रह जाएगा 3 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर। इसको गुणा कर दीजिए यहाँ अंदर, और इसको आप सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए फैक्टर बना के। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड माइनस हाफ। और इस लैम्डा की वैल्यू को हम वापस कहाँ रख देंगे, जहाँ हमको ये इक्वेशन चाहिए थी प्लेन की। तो लैम्डा बराबर 4 यहाँ रखेंगे आप 3 के अंदर, है ना, 6x माइनस 3y इस वाली इक्वेशन के अंदर, प्लस 12z प्लस
8 माइनस 23 बराबर 0। तो और ये कितना हो गया 6x माइनस 3y प्लस 12z माइनस 15 बराबर 0। और यहाँ से आप 3 हटा दीजिए तो 2x माइनस वाई प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। ये अपना एक प्लेन आ गया। ऐसे ही लैम्डा बराबर -½ को हम 3 में रख देते हैं तो ये अपने को दूसरा प्लेन भी प्राप्त हो जाएगा। 4x माइनस 2y माइनस z माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम टेंजेंट प्लेन ज्ञात कर सकते हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है और जो रेखा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 2 माइनस वाई बराबर z प्लस 3 को स्पर्श करता है। उस गोले का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है, यानी गोले का केंद्र 0 0 0 चाहिए और जो इस रेखा को स्पर्श करता है। इस लाइन को हम क्या करते हैं, पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में रख देते हैं। हमेशा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 रखते हैं अपन, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 को नीचे लाएंगे तो x प्लस 1/½ और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लो, y माइनस 2/-1 बराबर z प्लस 3/1 है ना। और इसको 2 से गुणा कर देते हैं सारे को ताकि ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 2/-2 बराबर z प्लस 3/2 एंड लेट दिस इज लैम्डा। अब हमारे पास गोले का केंद्र है और ऐसी लाइन दी हुई है जो इस गोले को टच करती है और हमको गोले का समीकरण निकालना है। तो गोले का इक्वेशन लिखने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए, दूसरी हमको रेडियस चाहिए। तो सेंटर अपने पास में है और अब केवल रेडियस CN निकालनी है ना। और रेडियस CN निकालने के लिए अगर हमको ये N पॉइंट मिल जावे तो हम ये CN दूरी निकाल लेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। और N पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक ये हम N पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। और CN के डायरेक्शन रेशो निकाल लें और लाइन के डायरेक्शन रेशो हमको पता ही है, यहाँ से 1 - 2 और 2 हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, कंडीशन लगाएंगे तो ये अपने को लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आते ही हमको N पॉइंट मालूम हो गया और ये CN दूरी पता लग जाएगी। अब एक एक चीज़ लेते हैं। रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु N के निर्देशांक, यहाँ पे अगर लैम्डा ले रहे हैं तो लैम्डा ले, R तो इसलिए अभी हमने चूज़ नहीं किया कि त्रिज्या से कंफ्यूज होगा। सो लैम्डा -1 -2 लैम्डा प्लस 2 और 2 लैम्डा -3। और इस गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1 - 2 एंड 2। CN के डायरेक्शन रेशियोज भी लिख लेते हैं, दोनों को घटा दो क्योंकि ये 0 0 घट रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैम्डा -1 -2 लैम्डा प्लस 2 -0 और 2 लैम्डा -3 -0 वापस वही रह गया। और क्योंकि CN लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा 0 लगाने का मतलब L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 या A1 A2 B1 B2 C1 C2 का योग बराबर 0। तो इसको हम 0 कर लेते हैं। तो लैम्डा -1 × 1 -2 लैम्डा प्लस 2 × -2 और प्लस 2 × 2 लैम्डा -3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -4 प्लस 4 लैम्डा -6 बराबर 0 एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 11/9। और जैसे लैम्डा की वैल्यू 11/9 आई हम N पॉइंट लिख सकते हैं। N पॉइंट हो गया 11/9 -1 -2 × 11/9 प्लस 2 और 2 × 11/9 -3। और N पॉइंट आने के बाद आप क्या करेंगे, CN लिखेंगे, त्रिज्या आ जाएगी, है ना। N और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया, ये त्रिज्या आ गई।
और जैसे ही त्रिज्या प्राप्त हुई तो गोले का समीकरण, सेंटर 0 0 0 से गुजरता है, उसकी त्रिज्या √5/9 है, तो यहाँ पे गोले का इक्वेशन हो गया x² + y² + z² = 5/9। तो इस प्रकार से अपने ये गोले का इक्वेशन प्राप्त हो गया, जो जिसका केंद्र हमको दे रखा है और त्रिज्या के लिए इसने कहा कि गोले को स्पर्श करती है। तो स्पर्श करने की कंडीशन अपन यूज़ कर रहे हैं कि दोनों जो हैं परस्पर लंबवत हैं, इसलिए हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। गोले x² + y² + z² = r² के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देशी अक्षों को ABC पर काटता है, तो सिद्ध करो कि ABC से निर्देशी समतलों के समांतर खींचे गए समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ये होगा। नीचे की लाइन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से चलते हैं। x² + y² = z + z² = r² के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल है ना। तो गोले के लिए मान लेते हैं कि स्पर्श समतल x/a + y/b + z/c = 1 है। किसी बिंदु पर तो मान लेते हैं कि स्पर्श बिंदु x1 y1 z1 है ना। ये अपने पास में गोला है, ये टेंजेंट प्लेन है, यहाँ पे ये पॉइंट P है x1 y1 z1, और इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श तल का समीकरण ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्फीयर के लिए x² + y² + z² के लिए x(x1) y + y(y1) + z(z1) = r²। क्योंकि हमने स्पर्श समतल अंतःखंड रूप में लिया है, इसलिए इसको भी अंतःखंड रूप में जमा लेते हैं। r² को नीचे लिया और इस x1 को इसके नीचे, तो x/r² x1, y/r² y1, z/r² z1 = 1। और एक ये इक्वेशन हम निकाल के रख लेते हैं, इसकी नीचे ज़रूरत पड़ेगी कि x1 y1 z1 पॉइंट कहाँ पर स्थित है, गोले पर स्थित है। तो ये जो गिवन स्फीयर है 2 नंबर 1 नंबर, इसके अंदर इसको रख दिया, x1² + y1² + z1² = r²। अब हम क्या करते हैं कि ये टेंजेंट प्लेन है और ये भी टेंजेंट प्लेन है, इसका मतलब ये 2 और 4 दोनों एक ही समतल हैं। तो इनकी हमने तुलना कर ली, तुलना करी तो यहाँ पे a की वैल्यू r² x1 यानी x1 की वैल्यू r² a आ गई। इसी तरह से y1 की वैल्यू r² b और z1 की वैल्यू r² c। और x1 y1 z1 कहाँ पर है, गोले पर स्थित है, तो ये गोले के ऊपर रख दिया अपन ने 3 नंबर में ये वाली सारी वैल्यूज़, r² a² r² b² r² r²। ये यहाँ से r4 तीनों का कॉमन इस r² से काट देंगे, अंदर रह जाएगा 1/a², 1/b², 1/c²। और r² हटा देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, तो 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/r²। अब सवाल में कहा कि निर्देशी समतलों के समांतर समतल जो कि ABC से गुजरते हैं, ये वाले प्लेन कौन से हैं, x = a, y = b, z = c। और अब ये ABC क्योंकि अपना अजम्पशन है और लोकस हमको निकालना है, इसलिए इसी इक्वेशन 5 नंबर से हम यहाँ पर ABC का एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी ABC की जगह आप ये x y z रख दीजिए। सो 1/x², 1/y², 1/z² का योग बराबर 1/r², दैट इज x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2 = r की पावर -2। अच्छा सवाल है।